कोई ये कहे कि मुझे कुछ अंदर से इनपुट मिला है तो वो अपने हिसाब से सोच सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ इनपुट अंदर से दिखाई दिया है या कुछ मिला है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको अपने तर्क के अनुसार सारी चीजें बताऊंगा बच्चों कि क्या और कब कैसे चांसेस हैं, क्या वैकेंसीज इस साल, बेटा मैं इस साल की बात कर रहा हूं, इस महीने की नहीं, क्या वैकेंसी इस साल आ पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में, क्योंकि जिस जनवरी 9 जनवरी आज भी याद होगा 2022 को टेंडर का नोटिस निकला था, पूरे में हा हुल्ला मच गया, यूपी पुलिस की भर्ती आउट हो गई, मजा आ गया, अब तो जान लगा दूंगा तैयारी में, ये सब था बच्चों के मन में। लेकिन जनवरी गए और अगली जनवरी आने को है। कोई उस टाइम पे कहता कि फॉर्म जनवरी में आएंगे अगली साल, तो कोई भी यकीन नहीं करता, और कोई कहता तो उस पर जूते पड़ते, इतना बुरा हाल था, है ना बच्चों। और इन्होंने, सरकार ने वो सच कर दिया है कि जनवरी में टेंडर, अगली जनवरी में फॉर्म। अब जो इरादा है सरकार का, वो नहीं लगता कि इस साल में फॉर्म आएंगे। बहुत उम्मीदें थी कि इस साल जो जुलाई गया है उसमें फॉर्म निकालने वाले थे, लेकिन तभी जुलाई में ही या जून में ही मेरे ख्याल से योगी जी का वो आपको बयान आपको याद होगा, न्यूज़पेपर में भी छपा था कि 31 दिसंबर तक यूपी पुलिस भर्ती की जाएंगी 40,000, ये आपने सुना होगा। और बच्चा 31 दिसंबर 2023 जब उन्होंने कह दिया था, तभी समझ में आ गया था कि जो पुलिस विभाग, बहुत भर्ती बोर्ड तेजी से भर्ती करने की सोच रहा था, वो जरूर यहाँ पर ब्रेक लगा देगा। और वही हुआ बच्चों, ब्रेक लगे और ऐसे लगे कि अब तक कुछ नहीं पता चला। और अब जो ब्रेक है वो सरकार का इरादा सिर्फ ये है कि भैया आपको 31 दिसंबर तक, सिर्फ भर्ती बोर्ड को ये निर्देश है 31 दिसंबर तक 2023 तक फाइनल रिजल्ट, मेडिकल से पहला काम, फाइनल रिजल्ट ये मानते हैं मेडिकल से पहला काम आपको दे देना है। कब? 31 दिसंबर 2023 तक। भर्ती बोर्ड हिसाब लगाता है, यार हम तो बड़े एडवांस लोग हैं, हम तो 2 महीने में कर देते हैं काम को, हम तो सिर्फ 2 महीने में एग्जाम करा देते हैं, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में, 1 महीने में फिजिकल, और फिर उसके बाद तो फाइनल रिजल्ट ही लगता है। और क्या चाहिए बच्चे को? तो बच्चा, उन्होंने हिसाब लगाया हमारी पूरी प्रक्रिया ही 5-6 महीने की, 1 महीना चलो फॉर्म भी चलेंगे तो 6 महीने में कर देंगे, तो हम तो जून 2023 में भी फॉर्म निकालेंगे, तब दे देंगे योगी जी को ये भर्ती पूरी करके। तो क्या अब बच्चों, उस टाइम तो हुआ था 2018 में ये काम, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 6 महीने के अंदर वो सबको, अलग रिजल्ट में बहुत टाइम ले गए थे, पर अभी कह रहे हैं हम रिजल्ट भी दे देंगे तब तक। तो बच्चा जून में, क्या जून 2023 है क्या इनका टारगेट? नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका टारगेट ही 2023 है, उसी में भर्ती निकालना, उसी में संपन्न कराना, क्योंकि योगी जी की वो बात भी तो इनको सच करनी है ना कि 1 साल के अंदर भर्ती भी निकाली, उसी में कंप्लीट भी करा दिया। क्योंकि अगर ये अब निकाल, तो कुल मिलाकर के बच्चों सरकार का जो इरादा है, सरकार का सिर्फ इरादा इतना है कि भैया इस तारीख तक हमें दे देना। और मिशन मोड में योगी जी भी हैं, मिशन मोड बीजेपी गवर्नमेंट पे धब्बा है कि सेंटर में बेटा ज्यादा धब्बा है, यूपी में इतना नहीं है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा धब्बा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब भी आती है तो जो गवर्नमेंट जॉब है ना वो निकलनी कम हो जाती है। और ये अब तक सच भी हो रहा था एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज को लेकर के, कांग्रेस टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती थी एसएससी सीजीएल में। तो बच्चों वहां उस चीज को दिखा करके इन्होंने दिखाया कि हमने अब तक की सारी भर्ती एसएससी सीजीएल में निकाल दिया 1 ही साल के अंदर, ताकि ये भी जानते हैं लोग, सिर्फ लेटेस्ट चीज को याद रखते हैं कि लेटेस्ट चीज कि भैया हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आज सब भूल गए, हमने ये किया कि भैया कश्मीर को भारत में मिला दिया, आज सब भूल गए, अब उसका इलेक्शन में फायदा नहीं मिलेगा, हमने राम मंदिर बना दिया, अब इलेक्शन में उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो फायदा तब मिलता है जब इलेक्शन के पास करो चीजों को, और बात भी ये सच है। ठीक है बच्चों, आप सोचिए, आप उस चीज पे मुद्दा नहीं देंगे जो पास्ट की बात हो चुकी है, उस पर कोई वोट नहीं डालेगा, ये सरकार को लगता है और ये हकीकत भी है। तो ये कहते हैं कि कोई चीज इलेक्शन के पास, जितना इलेक्शन के पास की जाएगी उतना ज्यादा असरदार होगी।
और वही ये करने वाले हैं, उसी चीज को वहीं खींचे जा रहे हैं बार बार, वही बिल्कुल लास्ट में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भैया वैकेंसी भी कर दी और रिजल्ट निकाला नहीं, एग्जाम ले लिया, जैसे यूपीएसआई में हुआ, एग्जाम ले लिया, रिजल्ट देंगे बाद में, ताकि जिन्होंने एग्जाम दिया है सबको संभावनाएं लगती रहें और उनका परिवार और वो हमें वोट देते रहें। ये चाल होती ही है बच्चों, तो इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े राजनीतिज्ञ मुझसे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो सरकार का इरादा सिर्फ ये है, और इसमें भी क्या है वो सरकार ही जाने, लेकिन फिलहाल उनका इरादा है 31 दिसंबर 2023 तक 40,000 पद भर्ती करके देंगे। पर वो 40,000 क्या क्या है, उसमें सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डर, फायरमैन, कांस्टेबल, पीएससी, सारे पद मिला करके, जिसमें कांस्टेबल के अगर देखोगे तो सिर्फ 26-27 हजार है। ठीक है, पीएससी मिला लिया 8-9 हजार, उनको मिला दिया। ठीक है, कुछ पद सब इंस्पेक्टर के मिला दिए, जो 800 थे, जो पहले से ही जनवरी में तय थे। यूपीएसआई का रिजल्ट आया था, आपको याद होगा, उसी रिजल्ट में नीचे लिखा था कि सब इंस्पेक्टर के 829 पदों पर जनवरी 2023 में भर्ती आ रही है। तो इनका टारगेट ही वो जनवरी था। तो उम्मीद है कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को भी जनवरी में खींचने वाले हैं। लेकिन इस वजह से मेरे बहुत सारे भाई बहन ओवरेज हो सकते हैं, और इन्होंने साफ मना कर दिया, विधानसभा में जिस बात के लिए मना कर दिया गया हो वो बात कभी सच हो ही नहीं, मतलब वो बात कभी अप्लाई करेंगे ही नहीं कि सरकार का मूड बदल गया अब ऐसे कर देंगे, हमारे फेवर में फिर वो बात नहीं होनी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ट्विटर अभियान से आपको आयु में छूट मिल जाएगी तो आप बहुत गलत सोचते हैं, आपको फिर कुछ भी नहीं पता सरकार के बारे में। ठीक है, जिस बात के लिए विधानसभा में साफ साफ खड़े होकर मना किया गया है तो वो तो माननी ही नहीं है इनको। ठीक है, और अब आप ये सोचते हो कि भैया हमारी तो एज आ रही है, तो भैया उन जो लोग पहले सोचते थे कि हमारी तो एज आ रही है, अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब जब जनवरी में फॉर्म आए तो सबने सोचा मेरी तो आ गई, अब मैं इनका क्यों साथ दूं, पर उनको नहीं पता था कि साल ही वैकेंसी नहीं आएंगी। तो अब वो लोग बड़े चिंतित हैं और कि अगर इस साल वैकेंसी नहीं आई, अगले साल आई तो मैं ओवरेज हो जाऊंगा, क्योंकि 2023 में आई तो 1 जुलाई 2023 को ही एज मांगी जाएगी। लेकिन सरकार को क्या, और ज्यादा फॉर्म आएंगे। क्यों आएंगे ज्यादा? क्योंकि नए बच्चे आ जाते हैं उसमें। भाई 10वीं 12वीं ज्यादा लोग कर रहे हैं, इतने ओवरेज नहीं हो रहे, सही पूछो तो सरकार को क्या चाहिए? ज्यादा फॉर्म। ज्यादा फॉर्म से उनकी थोड़ी वाह हो जाती है, इतने फॉर्म, इतना एग्जाम करा दिया। तो मैं उस बात को कह रहा हूं, तो उन पे फर्क नहीं पड़ता कि आप ओवरेज हो रहे हो, उनको दिख रहा है ज्यादा लोगों को फायदा दिया है फार्म भरवा के, नौकरी देके नहीं। चलिए, तो अगर भर्ती आई तो एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। अगर इस साल भर्ती आई, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो एग्जाम के लिए हो सकता है आपको 4 महीने मिल जाए, 5 महीने मिल जाए। लेकिन अगर ये जून में तक लेके चले गए, ये भी संभावना है, अगर आप सोचो तो जून, मई, जून तक भी इस भर्ती को खींच सकते हैं फॉर्म में 2023 में। तो फिर आपको 2 महीने देंगे एग्जाम के, मुश्किल से 1.5-2 महीना। ठीक है, तो वो वहां तक खींचने की संभावना नहीं, क्योंकि इतना आनंद फानंद में काम करेंगे नहीं। तो फिर भी जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, यह जनवरी फरवरी तक खींचने के इसमें मूड में है। पर इससे बहुत सारे भाई, लगभग लाखों भाई ओवरेज होने वाले हैं, इस वजह से कि अगले साल भर्ती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए बात करूंगा। तो ओवरेज हो जाएंगे तो क्या करना चाहिए ओवरेज वालों को? बेटा, मैं उन सब बच्चों को एक ही सलाह दूंगा कि 29 अक्टूबर 2022 को बेटा सारे लोग एकजुट हो जाना। जिसकी एज है, नहीं है, कुछ नहीं पता, सरकार भूल ही जाए भर्ती को, मैंने कह भी रखी है, मैं भूलेगी नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि कितना लेट कर दे, लेट तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया 29 अक्टूबर, पिछली बार आप नहीं आए थे, मैंने ट्विटर अभियान चलाया था, दब गया था बुरी तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने साथ नहीं देना है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप जहां भी पढ़ते हैं, सभी टीचर्स, सभी जो भी बच्चे कर सकते हैं, अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट कीजिए। मैं भी इस प्लेटफॉर्म से सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना आपसी को बुला करके सभी लोग एक साथ आ जाएं। 29 अक्टूबर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बड़ा ट्विटर अभियान छेड़ने वाले हैं बच्चों, और बाकी टीचर्स अगर कभी भी चलाएं तो हम तैयार हैं, हम उनके साथ बिल्कुल, जब भी यूपी पुलिस पे ट्विटर अभियान चलेगा तो हम साथ खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, वीडियो भी नहीं बनेगी तो ट्वीट के माध्यम से कैसे भी
आपको साथ में लेंगे। चलिए, और बच्चा यूपी पुलिस वैकेंसी, क्योंकि बहुत सारे ट्विटर अभियान का पता नहीं चलता कब है, बहुत सारे और भी चैनल चलाते रहते हैं, अगर पता चलेगी तो जरूर साथ देंगे। तो बेटा एक ये बात जरूर लिख लेना, #UP_पुलिस_वैकेंसी, ये दाग दो उस दिन मिसाइल की तरह। ये 29 अक्टूबर सुबह 10 बजे, बेटा दिवाली के बाद का ही मौका है। अगर आप देख लो अक्टूबर में ये अभियान आपने चला दिया तो उम्मीद बन सकती है, मैं फिर भी नहीं कह रहा 100% कि सरकार के मूड को आप बदल दोगे, उम्मीद बन सकती है कि शायद इस साल वैकेंसीज आ जाएं, क्योंकि अभी तो सरकार को लग रहा है कोई डिमांड थोड़ी कर रहा है, और डिमांड का सबसे अच्छा तरीका है ट्विटर अभियान। क्या ट्विटर अभियान से सरकार तक बात पहुंचती है? जी हाँ, 100% पहुंचती है। वो बात अलग है कि बहुत संख्या में पहुंच रहे हैं ट्वीट तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर बनता है, कम संख्या में पहुंचते हैं ट्वीट तो थोड़ा कम प्रेशर बनता है, लेकिन प्रेशर 100% बनता है। आप यूपी पुलिस को टैग करते हो, आप डीजीपी यूपी पुलिस को करते हो, आप सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हो, आप बहुत सारे और भी यूपी पुलिस या मैं कहूंगा सीएमओ ऑफिस को टैग करते हो, तो ये 4-5 जो मतलब उनको टैग करते हो, इन पर हमेशा एक्शन होता है। स्पेशली आप सिर्फ यूपी पुलिस लिख के टैग कर दो, आपको अगर कोई कंप्लेंट भी करनी है और वो जेन्युइन है, उसको भी लगता है यूपी पुलिस को, तो उस पर सिर्फ ट्वीट पे एक्शन हो जाता है बच्चों। तो इसका मतलब ट्वीट देखे जाते हैं, लगातार देखे जाते हैं, तो भर्ती बोर्ड तक बात 100% पहुंचेगी और जबरदस्त तरीके से पहुंचेगी। तो इस ट्विटर अभियान में एक बार बेटा बहुत जोर लगा के साथ आ जाओ। निश्चित तौर पे मैं दिखा रहा हूं, आप पूरे दिन इसको नंबर 1 पे ट्रेंड कर देना। आपकी संख्या, आपका बल बहुत ज्यादा है। यूपीएसआई का हमने लगातार ट्रेंड किया है, जबकि वो 10 लाख फॉर्म होते हैं वहां, और यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 लाख फॉर्म होंगे, 2.5 गुने हो आप उनके। ट्विटर नहीं चलाना था, सीख लो, यूट्यूब पे 100 वीडियो पड़ी हैं, हजारों पड़ी हैं यार। सीखो कैसे अकाउंट बनाए, कैसे सीखो, ये आपका हथियार है, ये आपको करना पड़ेगा बच्चों काम। तो यूपी पुलिस वैकेंसी, ये वाला हैशटैग हमें उस दिन दागना है बहुत अच्छे तरीके से। तो 10 बजे सुबह आ जाना बच्चों, 29 अक्टूबर को आपके साथ खड़ा मिलूंगा और बहुत मेहनत करेंगे इस ट्विटर को सक्सेस करने के लिए। चलिए आगे बात करता हूं, क्या एग्जाम में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? जी हाँ, इस बार आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि इस बार कुछ संभावनाएं हैं जो सुनने में आ रही हैं कि एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिले। परीक्षा में क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है कंप्यूटर ऐड हो जाए, हो सकता है कुछ और ऐड हो जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि यही होगा काम, पर कुछ संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि अगर नया सब्जेक्ट जुड़ा तो वो कंप्यूटर जुड़ सकता है। इंग्लिश नहीं जुड़ेगी, घबराओ मत, ठीक है? इंग्लिश से दूर दूर रहोगे आप। यूपी के अंदर इंग्लिश के जुड़ने का संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अब यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों को कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि एसएससी जीडी 10 दिसंबर बिल्कुल फिक्स कैलेंडर है एसएससी का, उसमें आनी है। तो क्या सर दोनों को मैनेज किया जा सकता है? अगर करें तो कैसे करें? तो फिर क्या करना होगा? मुझे दोनों में ही नौकरी लेनी है या मैं दोनों के लिए प्रयासरत रहूंगा, एक नौकरी फिर चॉइस की करूंगा। बच्चों एक बात नोट कर लेना मेरी, आप इस बात को आज की को कभी भूलोगे नहीं बेटा। मैं ये कह रहा हूं, जिसका एसएससी जीडी में नंबर आएगा ना, या मैं दूसरी तरह से कहूं, जिसका यूपी पुलिस में नंबर आएगा ना, उसका एसएससी जीडी में 100% आएगा, और जिसका एसएससी जीडी में आएगा ना, उसका यूपी पुलिस में 100% आएगा। सर कारण क्या है? बेटा लेवल है कारण। तो आपका लेवल है मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सब में यही तो आना है। हिंदी जीडी में बस आसान आएगी, तो अलग क्या है? कुछ भी तो अलग बताओ। हाँ, यूपी पुलिस की रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एसएससी जीडी की थोड़ी आसान है। तो आप अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी पुलिस वाले रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जीडी में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ आपका जीडी का पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। या यूपी पुलिस का मैथ पढ़ रहे हैं, जीडी में बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।